ऐसा ही है। अब जसप्रीत बुमराह की बात करें, ही इज द बॉलर ऑफ द सेंचुरी। भाई उस बंदे ने जो रिकॉर्ड्स बना लिए आप खुद देखें, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन 2024। अगर हम टेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट्स ही उसने लिए है। और आप खुद सोचें कि जिस बंदे की 60 प्लस सिर्फ एक साल के अंदर, सिर्फ एक फॉर्मेट के अंदर विकेट्स हों, वो बंदा कितना बड़ा खिलाड़ी है, वो कितना बड़ा प्लेयर है। तो मतलब आज हमें पता चल गया है कि भाई जसप्रीत बुमराह इज द बॉलर जिससे सब डरते हैं। जसप्रीत बुमराह इज अ बॉलर जो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा बॉलर है, सबसे बड़ा नाम है। और जसप्रीत बुमराह इज जस्ट अमेजिंग। जो उसकी क्लास है उसको बीट करने में 100 साल लगने वाले। अश्विन के रैकेट्स की बात कर रहे हैं, उनको भी हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है कि इतनी कमाल की जर्नी उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेली। अश्विन कह ले बॉलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिटायरमेंट सुन के कह लें को थोड़ा सा लगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा फैसला है कि कह लें एक जब हाइप के दिनों में अगर छोड़ दे जानी क्रिकेट, वो अच्छी बात है कि कह लें कि चलो कल को जाके वीक भी होते हैं। रिकॉर्ड बचाया है, तो मुझे लगता है तकरीबन अच्छा ही फैसला होगा। तो जसप्रीत बुमराह अगले 2 मैचेस में क्या कुछ करने वाले हैं? भाई ये तो विकेट्स पे विकेट्स निकाल रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया टीम से पूछें अगले क्या करने वाले। ऑस्ट्रेलिया टीम अब कह लें कि जो उनकी मीटिंग होनी है, जब ग्रुपबाजी होनी है, जब सारी टीम ने बैठ के करना है ना कि किस किस को पकड़ें, विराट कोहली को पकड़े, रोहित शर्मा को पकड़ें, जायसवाल को पकड़ें कि बुमराह को भी पकड़ें। बात करेंगे जसप्रीत बुमराह। जैसे कि पहले भी कहा था कि जब जसप्रीत बुमराह का नाम सामने आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे नाम ही काफ़ी है, और नाम है ही एतमाद का। भाई आप इनकी ऑस्ट्रेलिया में अगर रैंकिंग की बात करेंगे, रैकेट्स की बात करें तो 53 विकेट्स निकालने का जसप्रीत बुमराह पहले इंडियन बन चुके हैं जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग खेल चुके हैं। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इसी इनिंग के अंदर पहली इनिंग में इन्होंने 6 विकेट्स निकाली हैं और दूसरी इनिंग इन्होंने 3 विकेट्स, यानी कि टोटल 9 विकेट्स निकाली हैं इस बंदे ने। आप ना क्या कहना चाहेंगे कि भाई अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास क्या सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही रह गए हैं? एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो भाई अश्विन ने फौरन से रिटायरमेंट लिया है, क्या वजूहात नजर आ रही है वहां पर? एंड यहाँ पर पहले बूम बूम बुमराह भाई ऑस्ट्रेलिया में, तो आई थिंक सो कि ही इज मेड फॉर ऑस्ट्रेलिया ओनली। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज जो परफॉर्मेंस आई है, कहते हैं ना कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी, शेर की दोबारा यही से स्टार्ट करती हूँ। देखिए जी, सीधी सीधी बात है, कहते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और वही हुआ कि 4 दिन ऑस्ट्रेलिया खेलता रहा, मेहनत करता रहा और एंड पर जाकर क्या हुआ कि एक ही दिन इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई और सारा का सारा पलटा ही चेंज हो चुका है। अगर देखा जाए तो देखो भाई, बुमराह एक ऐसा परफॉर्मर है जिसने पहले मैच में 8 विकेट्स ली थी टोटल, और इस मैच में उसने 9 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, 6 विकेट्स पहले उसने इनिंग में ली और अब उसने 3 विकेट्स एक ही दिन के अंदर निकाली हैं। अब आप देखेंगे, खुद मुझे बताया कि कहा गया ट्रेविस हेड, कहा गया एलेक्स कैरी, कहा गए सारे 89 पे सारे निकल चुके थे। ठीक है, मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए डिक्लेरेशन लेना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को। अब आप खुद देखें कि भाई कैसे इन लोगों ने पकड़ा है ऑस्ट्रेलिया को, किस तरह से। अगर बारिश ना होती तो मुझे तो ये भी डर था कि ये ना हो कि ये लोग कर जाए, और अगर यहाँ पे इंडिया जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया तो मर जाता। ऑस्ट्रेलिया का सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जा रहे थे, बिकॉज अगर बारिश ना आती और अगर इंडिया यहाँ से भी जीत जाता तो हालात बहुत पतले हो जाने थे। बिल्कुल आपकी बात सही है। एंड आई थिंक सो कहते हैं कि शेर की पूंछ पे कभी पाँव नहीं रखना चाहिए, एंड ऑस्ट्रेलिया डिड दैट। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कह लें कि ये किया, बुमराह ने कहा कि भाई आई एम ऑन द वे, सारे साइड पे हो जाओ। एंड सेकेंडली आई थिंक सो कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा डायमंड है जिसे जितना तराश रहे हैं वो उतना ही निखर के सामने आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जसप्रीत बुमराह की बात करें, ही इज द बॉलर ऑफ द सेंचुरी। भाई उस बंदे ने जो रिकॉर्ड्स बना लिए आप खुद देखें, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन 2024। अगर हम टेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट्स ही उसने लिए है। और आप खुद सोचें कि जिस बंदे की 60 प्लस सिर्फ एक साल के अंदर, सिर्फ एक फॉर्मेट के अंदर विकेट्स हों, वो बंदा कितना बड़ा खिलाड़ी है, वो कितना बड़ा प्लेयर है। तो मतलब आज हमें पता चल गया है कि भाई जसप्रीत बुमराह इज द बॉलर जिससे सब डरते हैं। जसप्रीत बुमराह इज अ बॉलर जो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा बॉलर है, सबसे बड़ा नाम है। और जसप्रीत बुमराह इज जस्ट अमेजिंग। जो उसकी क्लास है उसको बीट करने में
में 100 साल लगने वाले। अश्विन के रैकेट्स की बात कर रहे हैं, उनको भी हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है कि इतनी कमाल की जर्नी उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेली है। देखिए अश्विन की अगर बात की जाए तो उस बंदे ने कितने कमाल के रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। उसकी टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट के अंदर उसकी जितने भी आप देखें कि कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मोर देन अमेजिंग है। अगर हम उसकी ओडीआई की बात करें, ओडीआई में बहुत अच्छा वो बंदा खेलता है, ठीक है। T20 तो खैर काफ़ी टाइम से ही हैज़ क्विटेड दैट, बट अब उसने ऑल फॉर्मेट से एक अच्छा गुड बाय बोल दिया, एक अच्छा टैलेंट निकाल के उसने दे दिया हुआ है। एक अच्छा जो है वो इनिंग्स उन्होंने रिकॉर्ड अच्छे से बना के उनको दे दिए हुए हैं और अब उसने कहा कि भाई इतनी कंट्रीब्यूशन काफ़ी है, अब मज़ीद अगर मैं खेलूंगा तो मामला बिगड़ सकते हैं। तो अब इसलिए उसने जो है वो क्रिकेट को अच्छे टाइम पे गुड बाय बोल दिया और यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि आप अपने राइट टाइम पर क्रिकेट को अलविदा कर दो और मतलब क्रिकेट के साथ जुड़े ना रहो। अगर क्रिकेट आपके साथ जुड़ी हुई है तो आप इसको मरते दम तक ना जुड़े रहो उसके साथ। तो बहुत अच्छा डिसीजन था। एक इंस्टाग्राम पोस्ट ट्वीट किया जिसमें अश्विन 1 by 1 तमाम बैट्समैन एंड बॉलर्स का शुक्रिया अदा कर रहे थे एंड ही वो सेइंग कि भाई अगर ये कैचेस ना पकड़ते, कैचेस ड्रॉप करते तो आज शायद मैं इतना बड़ा विकेट टेकर ना बनता। एंड थैंक्स टू टीम इंडियन के उन्होंने मुझे शामिल किया और इस काबिल समझा कि भाई ही इज़ द वन जिसकी हमें जरूरत है। पता है बात क्या है? बात यहाँ पर ये है कि जो इंडिया की टीम है वो उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाती है, उनको सिखाती है, अंदर से उनको स्पोर्ट्समैन बनाती है। एक स्पोर्ट्समैन का मतलब क्या होता है कि वो पीस को कंट्रीब्यूट करे, पीस के अंदर कंट्रीब्यूशन दे और पीस को लेकर आगे बढ़े। अब देखिए किसी भी अगर आप इंडियन प्लेयर की बात कर ले वो हमेशा आपको पीस को प्रमोट करता हुआ ही नजर आएगा, चाहे वो अश्विन है, चाहे वो जडेजा है, चाहे वो जो भी है, वो हमेशा जो है वो अपने फैलो कॉलीग्स का, अपने फैलो टीम मेंबर्स का बहुत ख्याल रखते हुए नजर आते हैं और हमेशा एक दूसरे को क्रेडिट देते हुए नजर आते हैं। जितना सपोर्ट वो एक दूसरे को करते हैं वो उसका क्रेडिट भी एक दूसरे को देते हैं। हमारी टीम की तरह नहीं है कि इधर से लात खींच लो तो उधर लात खींच लो तो कान खींच लो, ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक दूसरे के साथ चलोगे तभी आप लोग आगे बढ़ोगे और वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आते हैं। आप देखिए कि इंडिया क्यों है इतनी बड़ी, व्हाई इज इंडिया ग्रेट इन क्रिकेट, व्हाई इंडिया हैज अनदर लेवल इन क्रिकेट, वो इस वजह से है। कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, आज यही देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह की अगर बात की जाए तो आई थिंक सो कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। ही इज अनबिटेबल, अनअप्रोचेबल और इस बंदे को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। चाहे जितनी मर्जी कह लें कि अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम की, उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। पैट कमिंस ने आज पूरा जुगाड़ लगाया लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। सर क्या कहना चाहते हैं कि 53 विकेट्स का एक रिकॉर्ड अपने नाम करके बैठे हुए हैं ये, वो भी इन ऑस्ट्रेलिया। आपने बहुत गलत बात की है कि कह लें कि उसको लोहार कह रही हो, इंडिया टीम को बुमराह को लोहार कह रही हो। आपको अक्ल होनी चाहिए, आप आई कहाँ से हैं? बुमराह कह लें एक शेर है। आप ये कह सकती हैं कि शेर को पकड़ने के लिए गिदड़ों का कह लें उन्होंने झुंड इकट्ठा किया है, आप इस तरह कह सकती हैं। और शेर फिर भी नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहा कि पता ही नहीं है कि गोल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या आयरन होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो उन्होंने समझाया, स्पेशली थैंक यू सो मच सर। चलिए मुझे ये बताएं कि अश्विन ने साथ में रिटायरमेंट ले लिया है एंड अश्विन अच्छा लगा है उनका रिटायरमेंट सुन के, बिकॉज अश्विन बहुत अच्छे बॉलर हैं और खेलना चाहिए उनको इंडियन टीम के लिए। अश्विन कह ले बॉलर तो बहुत अच्छा है लेकिन रिटायरमेंट सुन के कह लें कि थोड़ा सा लगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा फैसला है कि कह लें एक जब हाइप के दिनों में अगर छोड़ दे जानी क्रिकेट, वो अच्छी बात है कि कह लें कि चलो कल को जाके वीक भी होते हैं, रिकॉर्ड बचाया है, तो मुझे लगता है तकरीबन अच्छा ही फैसला होगा। तो जसप्रीत बुमराह अगले 2 मैचेस में क्या कुछ करने वाले हैं भाई? ये तो विकेट्स पे विकेट्स निकाल रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया टीम से पूछें अगले क्या करने वाले। ऑस्ट्रेलिया टीम अब कह लें कि जो उनकी मीटिंग होनी है, जब ग्रुपबाजी होनी है, जब सारी टीम ने बैठ के करना है ना कि किस किस को पकड़ें, विराट कोहली को पकड़े, रोहित शर्मा को पकड़ें, जसवाल को पकड़ें कि बुमराह को भी पकड़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उन्होंने कह लें कि इंडियन बॉलर से भी अब डरना है। इंडिया बैटिंग से तो डर ही रहे थे लेकिन इंडिया बॉलर से भी डर रहे हैं। इंडिया कह लें कि इस टाइम जो जसप्रीत बुमराह है वो बैटिंग में भी अनबीटेबल हो रहा है और जसप्रीत बुमराह आगे आने वाले टाइम में ऑलराउंडर वो आउट क्लास होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की कह लें कि जो जगह खाली हो रही है वो ये फिल करेगा। ओके, थैंक यू सर।